कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ गए। सेक्शन सिकंदर कोट में ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 को मौसूल। मकतूल शुजात गुलशन इकबाल में ब्यूटी पार्लर मुलाजिमीन को पिक एंड ड्रॉप देता था। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान से ताक़ुब करके शुजात को गोलियां मारी। मकतूल के अहले खाना ने इल्जाम लगाया। वाकया डकैती के दौरान पेश आया। IG सिंध ने इंसाफ की अपील कर दी। शहर गाइड में सियासतदान भी गैर महफूज। बल्दिया उजमा में PTI मनहरिक ग्रुप के पार्लिमानी लीडर असद अमान की दफ्तर पर फायरिंग। नामालूम अफराद यूनियन कमेटी नंबर 4 इस्लाम नगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के दफ्तर में आए और चौकीदार से पूछगछ की। असद अमान का कहना था 2 मुसल्लह मुल्जिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर किया था। मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद गोलियों के होल भी साथ ले गए। और उन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले हैं। तो चौकीदार ने पूछा कि इस टाइम पुलिस का क्या काम है। इन्होंने जबरदस्ती गेट खुलवाया। तकरीबन 3 फायरिंग भी इस वीडियो में दिखाया जा सकता है और इंशाल्लाह ताला कल इस हवाले से मुकदमा दर्ज करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम घबराने वाले में से नहीं है। इस ऐसे ऊंचे हटकंडों से इंशाल्लाह हम घबराएंगे नहीं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की बल्दिया में कार्रवाई। मोटरसाइकिल छीनने वाले 2 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का दावा। मुल्ज़मान डकैती और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में भी मुलव्वस निकले। कब्जे से मोटरसाइकिल और असला बरामद। ईद की तैयारी बढ़ गई। खरीदारी बाजारों में रश बढ़ गया। कोई जूते तो कोई पैंट शर्ट खरीदने में मसरूफ। खवातीन की खरीदारी में मगन। किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को खूबसूरत चूड़ियों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में भी इजाफा। जिन खवातीन ने ईद की तैयारी कर ली अब वो मेहंदी लगवाने लगी। कुछ ने ब्यूटी पार्लर का रुख कर लिया। कारोबार में कदर तेजी से दुकानदार भी खुश। कहते हैं ईद का सीजन बहुत अच्छा गुजरता है। शहरी बोले महंगाई तो है मगर बच्चों को ईद की शॉपिंग कराना भी जरूरी है। बच्चों की तैयारियां की हैं। अपनी गुंजाइश नहीं थी लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। ईद के लिए टोपी, तस्बीह और जाय नमाज की खरीदारी भी बढ़ गई। दुकानदार कहते हैं शहर मुख्तलिफ इक़साम के इतर भी पसंद कर रहे हैं। टोपी 150 से 1000 रुपए में दस्तयाब है जबकि इतर 600 रुपए तक का है। इस वजह से ये है कि रश थोड़ा माशाल्लाह बेहतर है यहाँ पर। और इसके अलावा तो हर कोई तकरीबन, वैसे भी ये तो दीन का मामला है, इसमें तो आपको पता है कि लोग जितनी भी चीज़ें इसमें ले हुए ना तो वो बहुत कम है। यहाँ देखा वहाँ देखा रेट बढ़ते जाता है भाई, काफ़ी इजाफा। इंडस हॉस्पिटल का ऐसा इक़दाम। कैंसर में मुब्तला ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए ईद मेला सजा लिया। बच्चे वालिदैन के हमरा जी भर कर खरीदारी में मसरूफ। डिप्टी मैनेजर सोशल डिपार्टमेंट कहते हैं हर साल बच्चों के लिए बाजार लगाते हैं। 1600 बच्चों को शॉपिंग करा रहे हैं। ईद के लिए आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। झूमर, चौकर, अंगूठी, हार और चूड़ियों की कीमत दोगुना होगी। एसोसिएशन के सदर अनवर महमूद कहते हैं 1000 रुपए वाला सेट 1600 रुपए का हो गया। महंगाई की वजह से कारोबार मुतासर हो चुका है। ईद उल फित्र की प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेशियों की वापसी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। सिंध हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। किरायों में 200 से 500 तक का इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। कहा हर ईद पर किराए बढ़ा दिए जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ट्रांसपोर्टर्स बोले पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से किराए बढ़ाने पर मजबूर हैं। ये बहुत महंगा कर दिया गया है किराया। ईद का जैसे जैसे टाइम करीब आ गया है तो इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए गए। अभी जो है ना 2200-2500 कर दिया गया है। क्या करें, जाना तो है ना भाई। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुकर्ररा मकामात पर होंगे। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी चांद नजर आने या न आने का ऐलान करेंगे। जबकि माहिर फल्कियात ने 29 रोजे की पेशगोई कर दी। ईद बुध 10 अप्रैल को होने का इम्कान है। जावेद इकबाल का कहना है ईद सऊदी अरब के साथ होगी। कल चांद नजर आने का पूरी इम्कान है। चांद की जो पोजीशन है स्काई में वो तकरीबन 10 डिग्री एल्टीट्यूड पर होगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस साल रमज़ान में जो है 29 रोज़े होंगे और ईद जो है बरोज़ बुध
10 अप्रैल को होगी। रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा, पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर शुरू होगा, जबकि इख्तिताम 9 अप्रैल की रात 1:52 पर होगा। माहिर फल्कियात जावेद इकबाल कहते हैं, सूरज ग्रहण के वक्त हामला औरत से मुतालिक बातों की कोई हकीकत नहीं। सूरज ग्रहण कुदरती अमल है जो हर साल होता है। ऐसा साइंटिफिकली कोई स्टडी प्रूव नहीं है कि इसके कोई बैड इम्पैक्ट होते हैं, सेहत पे कोई इम्पैक्ट होता है। वो मिथ है, मिथ। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हर साल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं। इससे कोई यानी कि कोई बुराई का एस्पेक्ट तो नज़र नहीं आता, साइंटिफिकली कोई प्रूव भी नहीं है। कराची में बादल गरजेंगे और खूब बरसेंगे। महकमा मौसमियात की 13 और 14 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 10 अप्रैल से मुल्क में दाखिल होगा। आज शहर में गर्मी का राज बरकरार, पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। फिजाई आलूदगी के भी तेरे, कराची पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर बन गया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, दिन भर सरमायाकार मुतहर्रिक रहे। इंडेक्स में 1203 पॉइंट्स का इजाफा 69,619 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इधर डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 80 पैसे का हो गया।